नोट लेना चाहिए। भी ऐसा होता है कि लगातार जो नॉमिनेशन की अंतिम तारीखें हैं 22, 23 और 24, 3 दिन नॉमिनेशन नहीं हो सकता। एक दिन दिवाली की वजह से नहीं हो सकता, एक दिन संडे की वजह से नहीं हो सकता, एक दिन सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे जो है वो नॉमिनेशन नहीं होते क्योंकि वो बैंक हॉलिडे को के हिसाब से मानते हैं। तो अगर 22 को भी नॉमिनेशन नहीं होगा, 23 को नॉमिनेशन नहीं होगा, 24 को नॉमिनेशन नहीं होगा और हम जो है हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, भारतीयता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम जो है हर चीज का मुहूर्त निकलवाते हैं। इलेक्शन का तो खास तौर पे मुहूर्त निकलवाते हैं। 3 दिन नॉमिनेशन होता नहीं है और 25 को अमावस्या है, तो इसलिए सब लोग 21 के बाद इसका मतलब नॉमिनेशन ही नहीं हो पाएगा और 25 को तो समाप्त हो जाएगा। और उससे पहले जो है राजनीतिक पार्टियां जो है टिकट अभी अनाउंस नहीं हुए हैं किसी भी पार्टी के, और टिकट अनाउंस होने के बाद एनओसीज लेने हैं लोगों ने। किसी को बिजली का एनओसी लेना, किसी को पानी का एनओसी लेना, किसी को मकान का एनओसी लेना है, किसी को बैंक की डिटेल्स लेनी है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो लगभग 24-48 घंटे तो हर कैंडिडेट को ये प्रोक्योर करते हुए लग जाएगा। तो ये मैंने सुबह भी प्रदेश के मुख्य सचिव से भी आग्रह किया था कि आप ये मसला इलेक्शन कमीशन से उठाएं, और पार्टियां तो उठा ही रही हैं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन अगर अपने एक्ट की दुहाई दे रहा है कि हमारा एक्ट जो है हम उसमें हेर फेर नहीं कर सकते कि 22, 23, 24 के लिए वो अंकित है, उसकी कॉपी प्रति वो दिखा रहे हैं कि ये संभव नहीं है। तो ये बड़ा व्यवहारिक तरीके से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से फैसले होने चाहिए और नियमों से परिधि से हटके भी अगर फैसला लेना है तो आपको संडे को अलाउ करना चाहिए। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं और अभी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम भारतीय चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहते हैं कि व्यवहारिकता को देखें और परिस्थितियों का मूल्यांकन करें और इसमें फेरबदल की जाए। आप पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो? धन्यवाद। टिकटों को लेकर सर क्या स्थिति है? क्या सभी टिकट जो हैं वो डिसाइड हो गए हैं? आज पहली सूची जो है 68 कंस्टिट्यूएंसीज पर आ जाएगी या कुछ पर अभी भी संशय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक देश की प्रमुख पार्टी है और इस प्रमुख विपक्षी दल भी है और प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट की अगुवाई में 2 जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंगें हुई और बहुत चीजें उसमें हल हो चुकी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि नॉमिनेशन तो मेरे ख्याल कल से आज से शुरू हुए हैं और 25 तक हैं और अभी तक किसी और भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उनकी भी कोई लिस्टें नहीं आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस पार्टी कोई पिछड़ गई है। मोस्ट प्रोबेबली आज पहली सूची आ जाएगी और जाहिर तौर पे अगले 24 और 48 आवर्स जो है सूचियां डिक्लेयर होने के लिए। सर, कैंपेन थोड़ा कांग्रेस का भी कम नजर आ रहा है। एक ही बड़ी रैली हुई है जबकि प्रधानमंत्री 3 से 4 रैलियां कर चुके हैं। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे, अनुराग ठाकुर लगातार हैं। तो प्रचार में कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। क्या प्रचार तेज होगा अब? नहीं, देखिए, जब भी टिकटों के आवंटन का समय होता है बीच में एक पॉज आता है
हमेशा से कभी भी चुनाव होते हैं तो आप हमेशा से देखते रहे हैं कि जैसे ही टिकटों के डिक्लेरेशन की दौर आती है और डिस्कशन शुरू होती है तो उस समय जो है प्रचार हर पार्टी का ही धीमा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सरकारी तंत्र पे रैलियां कर रही थी और आपने देखा कि जैसे ही सरकारी तंत्र हटा पहली रैली ही उनको रद्द करनी पड़ गई प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि अपने तौर पर रैली कराने की तैयारी नहीं थी। सरकारी तौर पर रैलियां करवाई जा रही थी जिसमें हजारों बसें एचआरटीसी की लगाई जा रही थी, बकायदा परफॉर्मे बना दिए गए थे। पिछले लगभग 3-4-6 महीने से एचआरटीसी बसेस के परफॉर्मे बने हुए हैं, किस गांव में कौन ड्राइवर कंडक्टर जाएगा, कौन पंचायत का सेक्रेटरी जाएगा, उनके साथ कौन सा ग्राम सेवक जाएगा, कौन सा पटवारी जाएगा, उनको भर के लाएगा। और क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज हुआ है, आपराधिक श्रेणी में आता है ये जो पिछले कुछ अर्सा में इन्होंने किया है कि टेंट भी सरकारी और भीड़ भी सरकारी, बसें भी सरकारी। ऐसा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ये जो इतिहास जयराम जी ने लिखा है ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं लिखा। और 500 करोड़ रुपए की आपराधिक बर्बादी की गई है पिछले 6-8 महीने में। वैसे तो पूरे समय ही बर्बादी होती रही। आज जब पूरे प्रदेश से होर्डिंग हट रहे हैं और आप देखिए कि आखिरी दिन तक होर्डिंग लगाते रहे, जबकि पता है कि एक दिन के बाद कोड लगना है, फिर भी होर्डिंग्स लगाए जाते रहे। और इसलिए जो है ये जो अमृत महोत्सव के नाम से बर्बादी की गई, कहने को अमृत महोत्सव था तो लेकिन काम तो सारा राजनीतिक था। और एसडीएम्स के थ्रू सारी पेमेंटें की गई हैं, क्योंकि एक मुश्त यहाँ से करते तो एक आंकड़ा आ जाता, तो अलग अलग एसडीएम्स को हर रैली का पैसा दिया गया है। खाने के बिल खड़े हो गए हैं कि जहाँ पे ये रैलियां हुई हैं वहाँ पे लाखों रुपए के खाने के बिल भाजपा वर्करों के अब सरकार को देने हैं। और यहाँ पे लगभग 10-15 करोड़ रुपए की तो पेंडेंसी हो गई है कि वो लोग भाग रहे हैं कि हमारा पैसा कौन देगा। अब भाई जिन्होंने खिलाया उन्होंने देगा, सरकार तो बदल जाएगी, सरकार तो अगले महीने बदल जाएगी। तो जिन्होंने ये खाना खिलाया है पैसे तो या तो वो देंगे या वो एसडीएम्स देंगे जिन्होंने ये ऑर्डर्स किए थे। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप जो है प्रधानमंत्री जी की रैलियों से लेके, भाजपा नेताओं की रैलियों से लेके, और उसके बाद अमृत महोत्सव के नाम से लेके, और इससे पहले वो हुआ करते थे इनके मंच, उन मंचों के ये अगर सारा पैसा जोड़ लिया जाए तो लगभग 500 करोड़ रुपया जो है जयराम सरकार ने इस प्रदेश की सरकारी खजाने की लूट का शासन था। ये जिन्होंने कभी नहीं देखा कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति क्या है, जिन्होंने कभी नहीं देखा कि हिमाचल को हम दिवालियापन पे ले जा रहे हैं। और इन्होंने प्रधानमंत्री के सारे दौरे करवाने के बाद भी लास्ट दिन तक प्रधानमंत्री जी की जेब से पैसा नहीं निकाल पाए, बात ही नहीं रख पाए, हिम्मत ही नहीं थी, कुव्वत ही नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी के समक्ष ये कहा जाए कि हिमाचल के हित क्या है, हिमाचल चाहता क्या है। जब शुरुआत में आए थे डबल इंजन की सरकार है, सारा कर्जा माफ हो जाएगा, क्यों नहीं हुआ कर्जा माफ? 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे, 69 नेशनल हाईवे बनेंगे, क्यों नहीं बने 69 नेशनल हाईवे? आज प्रदेश के लोग चुनाव में पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आपने तो कहा था, और फिर कहा था 4 लेन बनाएंगे, 4 लेन कोई 4 लेन तैयार हुई है? और इन 4 लेन्स बनाने के लिए जो जमीन की एक्विजिशन होनी थी वो कहा था कि 4 गुना मुआवजा मिलेगा किसान को। किस किसान को मुआवजा 4 गुना मिला है? जो मुख्यमंत्री अपने घर का हवाई पट्टी नहीं बना पाए, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो
तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। फिर कहा था कि धर्मशाला की, भुंतर की, शिमला की हवाई पट्टियां एक्सपेंड की जाएंगी। कोई हवाई पट्टी एक्सपेंड हुई? रेल लाइनों का कहा था रेल लाइनें बनाई जाएं। आपको बताएं कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री जी के आखिरी दौरे पे रात को होर्डिंग्स तैयार कर लिए थे, वे एडवर्टीजमेंट जारी कर दिए थे कि ऊना से हमीरपुर रेल लाइन, जिसके कि एक हमारे स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन कितनी बार दिखा चुके हैं, 1000 रुपया बजट में था, उसकी भी फाउंडेशन स्टोन करवा रहे थे। वो तो लास्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय से मनाही हो गई कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये जो कुछ लोग बहुत जरूरत से ज्यादा झोला उठाने वाले थे, उनकी आप देख सकते हैं कि स्थितियां क्या थी। और डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन को चेंज किया जाना चाहिए। 4 साल हो गए, इलेक्शन चल रहा है, उनको क्यों नहीं बदला जा रहा है? जिन्होंने इतने रिसोर्सेज की बर्बादी की है, ये डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन और एमडी एचआरटीसी, ये दोनों तो निलंबित कर दिए जाने चाहिए। जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के अवाम का पैसा का ख्याल ना करते हुए जिस ढंग से इन्होंने पैसे की बर्बादी की है, वो आपके सामने है। तो इसलिए जो इश्यूज हैं, इश्यूज की तो कोई कमी नहीं है। हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में इशू खड़े हैं। अब यहाँ पे जो हाटी समुदाय का मसला है, उसको ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में तो ले जा नहीं सके। यहाँ वहां तो क्या, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पटल तक नहीं ला सके। और ड्रग पार्क की बात करते हैं ये, जिसका कि इन्होंने आखिरी दिन प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करवा दिया। ना केंद्र ने पैसा दिया, केंद्र ने उसका पैसा नहीं दिया, स्टेट ने अपनी मैचिंग ग्रांट नहीं दी। स्टेट के पास पैसा ही नहीं है, स्टेट ने अपनी मैचिंग ग्रांट नहीं दी। जमीन सीधी करने के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए, वो पैसा नहीं दिया। कोई एक भी पैसा उस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन नहीं है। बिना विदाउट बजट प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करवा रहे हैं ये। और ट्रिपल आईटी जो है वो भाजपा ने नहीं बनाई है, ट्रिपल आईटी कांग्रेस ने बनाई है। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की देन थी और 135 करोड़ रुपए की लागत से बन के तैयार हुई। और वहां पे कहा गया कि जो हम शिलान्यास करते हैं उसका हम उद्घाटन करते हैं। वो जो है आपका प्रोजेक्ट नहीं था, आप तो हरोली में बनने ही नहीं देना चाहते थे वो प्रोजेक्ट। आपने तो कहा था आपकी सरकार बनेगी, आप उठा के ले जाएंगे। लेकिन हमने इतना पक्का काम किया था कि हमने प्रोजेक्ट वहां पे बना के स्थापित किया। ठीक है, आप जाते जाते वहां पे उसका पाटिका लगा जाए, वो एक अलग बात है। और हिमाचल प्रदेश का जो विकास है, हिमाचल प्रदेश का विकास कांग्रेस की बदौलत हुआ। अगर यहाँ पे हिमाचल बढ़ाया कांग्रेस ने, हिमाचल संवारा कांग्रेस ने। और हिमाचल हमारे 2 मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार जिन्होंने हिमाचल बनाया, इंदिरा जी से जिन्होंने ये तोहफा हासिल किया है हिमाचलियों के लिए, और हमारे दूसरे दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी जिन्होंने इसको संवारा, जिन्होंने इसमें रंग भरे, जिन्होंने आज का हिमाचल जिनकी देन है। और ये जो 8 मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बने हैं, ये कांग्रेस की देन है। अगर आईआईटी से मंडी के कमान में पूरा शहर बस गया तो वो ये कांग्रेस की देन है। अगर आईआईएम बन रहा है मैनेजमेंट का तो वो कांग्रेस ने बनाया है। अगर फैशन डिजाइनिंग का बना है तो कांग्रेस ने बनाया है। जितने भी भारी भरकम इंस्टीट्यूशंस हैं, पावर प्रोजेक्ट्स अगर 12,000 मेगावाट तक पहुंचे हैं तो ये कांग्रेस की देन है। और ये सारी जो दूसरी राजधानी बना दी धर्मशाला, और वहां पे विधानसभा दूसरी बना दी, ये आसान काम नहीं थे। तो कांग्रेस ने जो है देश में, प्रदेश में पूरी तरह एकता कायम रखी और सभी को एक नजर से देखा। और आज जो स्थितियां बड़ी 5 साल के बाद जो जयराम सरकार की स्थितियां हैं, मैं आपको सिर्फ ये कह देना चाहता हूं कि अब नॉमिनेशन होने जा रहे हैं। जयराम सरकार को जाना है, इनको अपना
तैयारी करनी चाहिए, मानसिक तौर पे अपने आप को तैयार कर लें सारे भाजपाई कि हमें जाना है। प्रदेश के लोगों का मन और मूड बिल्कुल स्पष्ट है। मुकेश जी, लेकिन मुख्यमंत्री मंच से ये लगातार कह रहे हैं कि रिवाज और रिवायत बदलेंगे और भाजपा जो है वो रिपीट करेगी जिस तरह से अन्य राज्यों में हुआ है। देखिए, जब मुख्यमंत्री 125 रैलियां कंप्लीट करने के बाद शिमला आए तो उन्होंने क्या कहा कि अगर कांग्रेस सरकार बना लेगी तो हम तोड़ देंगे। तो इसका मतलब उनको पता लग गया घूमने के बाद कि कांग्रेस सरकार बना रही है। और जो उन्होंने कहा कि हम तोड़ देंगे है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार बनी भी है और चलेगी भी। आपको विपक्ष में बैठना है, मानसिक तौर पर उसकी तैयारी करें, बेहतर रहेगा। ये कहना कि हम तोड़ देंगे, ये लोकतंत्र है। अगर इनकी कोई स्थिति होती तो ये कांग्रेस के एमएलए से खरीदो फरोख्त या दाम ना कर रहे होते, तो उनको टेलीफोन्स ना कर रहे होते। तो मुकेश जी, आज शाम तक सूची यहाँ पर आ जाएगी कांग्रेस की, पर कुछ लोग बगावत के लिए बैठे हैं आपकी पार्टी के में, तो उस बगावत को किस तरह से रोकेंगे सर? ऐसा है कि जब भी टिकटें मिलती हैं कुछ न कुछ तो वो चर्चाएं होती ही हैं, लेकिन हम सब अपने साथियों से आग्रह करेंगे, कांग्रेस की सरकार बन रही है, जिन्हें कांग्रेस हाईकमान ने टिकट दिए हैं उनका साथ दें। बाकी सब लोग जो है सरकार बनने के बाद उनकी प्रतिष्ठा की बहाली के लिए जो भी संभव कदम होंगे वो सब कदम सरकार उठाएगी। इसलिए इस समय साथ देने का समय है और जो भी फैसला कांग्रेस प्रेसिडेंट ने या जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने किया है, सबको उसका सम्मान करना चाहिए। सब साथ चले, साथ चल के ही कांग्रेस की सरकार बढ़ेगी। अब आपके सामने भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही कोशिश कर रही है, वो उनके अपने स्ट्रेंथ तो है नहीं, शून्य है। तो कभी वो कांग्रेस के लोगों को तोड़ने की कोशिश करती रही है, कभी एमएलए उठाने की कोशिश करती रही है, कभी उनको धमकाने की कोशिश करती रही है, कभी खरीदने की कोशिश करती रही है। तो इसका मतलब उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी। जब उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी तो उनको पता है। बाकी हिमाचल प्रदेश के लोगों से हम बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहते हैं, महीना दिसंबर का आएगा, कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू हो जाएगी। जैसे ही पहली कैबिनेट होगी, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस लागू की जाएगी। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिना केंद्र सरकार के ओपीएस लागू नहीं हो सकती, हम उनको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कोई मदद ना करे, चाहे हमें सारे खर्चे त्यागने पड़ जाए, कोई भी कदम उठाना पड़ जाए। कर्मचारियों को ओपीएस दिसंबर में पहली कैबिनेट मीटिंग में उनको ओपीएस लागू की जाएगी। नंबर 1, कर्मचारियों के एरियर्स जो हैं, जो इन्होंने रोके हुए हैं, वो सारे एरियर्स का कर्मचारियों के दिए जाएंगे। और नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट की डेट से जो है उनकी सीनियरिटी कांग्रेस सरकार देगी। नंबर 4, आउटसोर्स कर्मचारी जो है, ये जो इनके पीछे घूमते रहे, 5 साल भटकते रहे, लेकिन इन्होंने उनकी नीति नहीं बनाई। हम नीति बना के उनको सरकारी सेवा में लेने का कार्यक्रम शुरू करेंगे, सरकारी सेवा में लेने का प्रणाली शुरू करेंगे। और 5वां, करुणामूलक आधार पे जो कर्मचारी जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, जिनको इन्होंने नौकरी दी थी, उनका फाइनेंशियल क्राइटेरिया हटा के सरकार बदलने पे हम उनको जो है नौकरी का प्रावधान करेंगे। ऐसे जितने भी इश्यूज हैं जो पेंडिंग हैं, वो सारे इश्यूज हम हल करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को वायदे के मुताबिक सरकार बदलने पे 1500 रुपया जो है उनके खाते में डाला जाएगा। और अगर घर में 18 साल की से 7 साल के बीच में अगर 2 महिलाएं हैं तो उनको 3000 मिलेगा, अगर 3 महिलाएं हैं तो उनको 4500 मिलेगा, 4 महिलाएं हैं तो 6000 मिलेगा। ये फार्मूला बिल्कुल साफ है। और इसके बाद 300 यूनिट तक किसी के भी घर में बिजली का बिल नहीं आएगा। 300 यूनिट तक हमने वायदा किया है, तो जो वायदा किया है वो निभाना पड़ेगा। निभाने की कुव्वत सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है।